अभी मेरा फरमा रही थी कि उतर में मैं क्या सुनती हूँ कि चमन में जो कुआं है उसमें से आवाज आ रही महाराज, ऐसा लगता है उसमें कोई मानव गिर गया, बचाओ बचाओ। चलो देखते हैं। ये सामने इसी में सवाज चल के देखो महाराज, देखो। कहो बुढ़ा महाराज का भी काम तमाम, अब रास्ते के सारे कांटे अगर आगे करे बुढ़ो अब ये मरा नहीं। आए भगवान, हराम जाते कलावती नाम है हमारा, और जब तक तुमको निपटाए नहीं दूंगी ना महाराज मैं भी चैन नहीं लूंगी। महाराज अगर अभी तक आपके प्राण नहीं निकले ना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि अभी तक आप मरे नहीं। कम से कम मैं अपने दिल में भरा कुआर, इस दिल में बड़ा भड़ास है महाराज, ये भड़ास तो निकाल सकूंगी। महाराज दरअसल बात ऐसी ना कि मैं जो कुछ बताने जा रही हूँ, मैं जो कुछ भी बताने जा रही हूँ जरा गौर करके सुनिए। बोल क्या कहना चाहती है? लेकिन महाराज मुझे डर है कहीं ऐसा न किधर मैं बोलूं उधर तुम्हें पुट्ट से प्राण निकल जाए। आराम से महाराज बात ये है कि मैं आपकी रानी तो जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। हाँ महाराज, और इस रतनगढ़ राज्य आने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, इस रतनगढ़ राज्य आने का मकसद सिर्फ मेरा ये था महाराज कि आपका नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाओ अपने तेजा को यहाँ का महाराज। और महाराज आज मुझे मेरी मंजिल बहुत नजदीक दिखाई दे रही, ऐसा लगता है कि बस मैं अपने मकसद में कामयाब होने वाली हूँ। और महाराज आपका जो बेटा था, अरे भाई कुत्ते का पिल्ला, वो गुम नहीं हुआ था, उसको गुम किया गया, तो गुम करने वाली कोई और नहीं महारानी कलावती। और महाराज वो वफादार सेनापति जो था आपका सत्यजीत सिंह, वो तो बेचारा बेकसूर था, उसने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन फंस गया था बेचारा। और वो तो जाते जाते चीख चीख कर कहता गया महाराज, वो चीख चीख करके कह रहा था कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, अपनी औलाद तक की कसम खाता गया। लेकिन आपको कहाँ से यकीन हो? कहते ना कि जब लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाता तो उछल कूद कुछ ज्यादा ही मजा। आराम जादी जहर बैला खाने वाली, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। हराम खोर खुईसट, मौत के मुंह में टंगरी लटकाए बैठे हो, उसके बाद ईश्वर की तरह चबड़ चबड़ कर रहे हैं। तेरे तो मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हराम चाहते बुढ़े महाराज, मैं यहाँ तुम्हारी भाषण सुनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आई हूँ महाराज, राज करने आई यहाँ पे। और पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, तुम इसी में डूब के मरो। और कलावती चली तुम्हारी रत्न राज का बंटा। ये आवाज सुन रहे हो भैया? यह भूगा जी ला रहा है। बच्चा कहाँ कहीं आया? मुझे कोई बचाओ। अरे कह रहे हैं कि यहाँ आओ, नहीं कह रहे हैं मुझे कोई बचाओ। बचाओ नहीं आओ, सबका चबाई। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? भैया मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ।
कह रहे हैं कि रतनगढ़ के मैं सम्राट हूँ हाँ भैया और ये कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। हाँ ऐसा है, ये रस्सा जितनी जल्दी हो सके कुएं के अंदर डालिए रस्सा और हम कुएं के बाहर निकालते हैं। ठीक है। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल नहीं भैया, हो सकता है कि तैरते तैरते इनके हाथ दर्द करने लगे हो, रस्सा हाथ से छूट गया हो। अरे आज इतना भूतो परे कहीं हम कहाँ है काका यही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर इनके हाथों ही हमारी मौत होगी तो कोई बचा नहीं सकता है। हम मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते हो? अगर तुम्हारी मौत है आज, अगर आज आपकी मौत है तो चाहे 7 कमरे के अंदर बंद रहो फिर भी तुम बच नहीं सकते हो। लेकिन आज हमका बहुत नीक काम करेगा यार। अंगूठा ताकेगा। लाओ पुलहरी लाओ, पुलहरी लाओ। अगर भूत होई ना वही मुझे बमार। महाराज अपने आप को संभालिए महाराज, अब तुम कुआं से निकल जाओ। बेटा कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ के रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ, इसी जंगल में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। नाम मेरा अरमान है। वाह बेटी, लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चल करके देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा हुआ है, उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में धकेल दिया। बेटे मतलब आपकी महारानी ने आपको कुएं के अंदर धकेल दिया? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने को, लेकिन मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे। और बेटे मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से बेटा है, वो महारानी कलावती मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। मैं जा रहा हूँ, मैं रतनगढ़ राज्य जा रहा हूँ। बेटे तुम अपना ख्याल रखना। देखा भैया, ये रतनगढ़ के सम्राट हैं। हाँ भैया। और इनकी पत्नी ही इन्हें मारना चाहती है। पत्नी महारानी। महारानी है कि कुकुर, यही बताओ भाला। महाराज का कुआं में ठेल दी। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? हमका लागत है कि विधवा रहा के मन हैगा। लेकिन भैया महाराज को देखकर ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया,
हम भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है, मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। लेकिन भैया महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए, ये राजा महाराजा हैं, आप एक अकड़हारा के बेटे हैं। हाँ भैया, आप इनके कैसे खून का रिश्ता हो? लेकिन ना जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। सब तो हमारे दिल का छुअत रहे, लेकिन अब लेकिन भैया महाराज ने कहा है कि आप लोगों ने हमारी जान बचाई है। जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो, जरूरत पड़े, तो आप बेखौफ होकर हमारे राज्य महल आना। आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। और भैया जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी, बराबर सुनी जाएगी। लेकिन भैया या कौन बीमारी या हो हाथ ऐंठ रहे हो दाई दाई, चलो हमका पानी पिया, हमें हे भैया, मैंने सुमन से वादा किया था ना सुमन से, यहीं पर मिलने के लिए। तुम्हें सुमन का लाग, हमें पियासन के मारे हमारा नर्री झूर आए रहे, और तुम यार सुमन के बाद न करो, चलो चलिए यार। नहीं भैया, सुमन से मैंने वादा किया है और सुमन आई नहीं है। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो मैं उनके अड्डे की तरफ खुद जाऊंगा और उनसे मिलूंगा और फिर सुमन को लेकर सीधे राजमहल की तरफ जाऊंगा। राजमहल? जी हाँ, गेट खुला नहीं, घटा कर खुद चलेंगे और महाराज जी से अपनी शादी की बात करेंगे और उसी राज दरबार में अपनी शादी रचाएंगे। तुम्हारी शादी में डाकू भी आएगा तो उन्हें फिनिश। कहीं देखोगे भाई चोर ऐसा। सुमन, जब से मैंने तुमसे प्यार किया है न तो मुझे रात को नींद आती है, अच्छा, और ना ही दिन को चैन। जिधर देखता हूँ बस तुम्हारी सूरत ही नजर आती है। अच्छा। आपसे जल्दी है दादा मुझे। हाँ, हर तोहरी सूरतिया